पहले आपको बताएं कि यहाँ पर 4 मंदिर प्रांगण हैं और सभी चारों मंदिर प्रांगणों में जाकर के प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक मौके पर, जो कि आज देवोत्थान एकादशी का पर्व है, आज तुलसी विवाह का बहुत ही शुभ अवसर है और आज सांध्य बेला में ये बहुत ही पवित्र दर्शन माना जाता है और विशेष तौर पर सारी तैयारियां की गई थी प्रधानमंत्री के इस पूजन कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले वो जैसे ही मंदिर परिसर में घुसे हैं, सबसे पहले आदिकेशव भगवान का जो मंदिर है, बाएं तरफ जैसे ही आप जन्मभूमि की ओर प्रवेश करते हैं सीढ़ियां चढ़ने के बाद, तो उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। ये सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि के बाहर परिसर में ये मूर्ति रखी हुई थी, बहुत प्राचीन मंदिर में, जहाँ से लेख आकर के यहाँ पर महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से इस आदिकेशव मंदिर को बाद में बसाया गया और इस मूर्ति को स्थापित किया गया। बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है यहाँ पर आदिकेशव भगवान की, और कहते हैं कि आदिकेशव भगवान के दर्शन के बिना कृष्ण जन्मभूमि का जो दर्शन है वो उसका साफल्य पूरा नहीं होता है। तो और उसमें आप देखेंगे कि श्री राधा जी बहुत ही छोटी सी मूर्ति विद्यमान है, केवल आदिकेशव आपको दर्शन देते हैं। उसके बाद दूसरा पड़ाव था प्रधानमंत्री का योग माया मंदिर में। योग माया वही कन्या है जो कि कंस के हाथों से छूट गई थी और उन्होंने कहा था कि तू मुझे क्या मारेगा, मूर्ख तेरा तो मारने वाला, गोकुल में कहीं पर पैदा हो चुका है। और योग माया, जैसा कि आपको पता है कि वो बाद में विंध्याचल की पहाड़ियों में जाकर के आज भी अवस्थित है, विंध्याचल देवी के माध्यम से सभी लोग उनका दर्शन पूजन करते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी सांकेतिक मूर्ति रखी गई है माँ योग माया की, एक बहुत ही रहस्य की बात मैं आपको बताऊं कि पूरे द्वापर युग में कृष्ण भगवान की तीनों माया, राजसी जो माया है वो भी प्रकट हुई, तामसी माया प्रकट हुई और सात्विक माया प्रकट हुई। सात्विक माया तो माँ सुभद्रा के नाम से जानते हैं, जो राजसी माया है उसको माँ द्रौपदी के नाम से जानते हैं, और जो तामसिक माया है वही माँ योग माया के नाम से जानी जाती हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है उनका दर्शन करना। ठीक उससे पहले जबकि आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, सभी देह कहाँ गई, सायुज मृत्यु की, प्रधानमंत्री के साथ भी मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। हर्षोल्लास इस वक्त चरम पर है और सभी लोग हाथ हिला करके एक अभिवादन, एक उनकी झलक पाना चाहते हैं। ऐतिहासिक होने के साथ साथ ब्रज क्षेत्र के लिए इंतजार मानी जाती है और सूर्य जो है वो अयोध्या के सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम और कृष्ण हालांकि एक ही हैं, लेकिन सब लोग उनको बहुत ही अनूठे ढंग से जोड़ने का प्रयास करते हैं और अयोध्या को मथुरा के साथ जोड़ करके इस तौर पे भी देखा जाता है कि सप्तपुरियों में अयोध्या और मथुरा दोनों का ही नाम, अयोध्या सबसे पहले नाम लिया जाता है तो मथुरा को पुरीश्वरी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो मथुरा वासी हैं सभी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का आना बहुत ही शुभ हो, देश के लिए मंगलमय हो, और उन्होंने अपनी पूजा अर्चना में देश और दुनिया के मंगल की भी कामना की है और कुछ घोषणाएं जरूर करें ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए, इसका इंतजार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 19 नवंबर को आकर के सभी तैयारियों की समीक्षा करके गए हैं और जो मीराबाई को समर्पित ये जन्मदिन का कार्यक्रम है वो अब अपने अंतिम चरण में है और अब उसको आपको एक बार फिर से देखने को। बिल्कुल अजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ी घोषणाएं होती हैं, जैसा कि अभी आपने खुद भी बताया। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद इसमें जताई जा सकती है कि आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में भी मथुरा को लेकर